क्या भारत में बढ़ती महंगाई सिर्फ एक अस्थायी दौर है या हमारे आर्थिक सिस्टम की जड़ों में उतर चुकी है? क्यों थोक महंगाई यानी कि डब्ल्यूपीआई और खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई के बीच का फासला आम आदमी के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, इंग्लिश विद अमिताभ पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू एडिटोरियल का हेडलाइन है बस्टिंग एट द सीम्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज के जो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स। वो पहला है सिस्टमिक वर्सेस ट्रांजिएंट, यानी कि महंगाई के असली कारण क्या हैं। दूसरा है फ्यूल एंड पावर सर्ज, पेट्रोलियम और गैस की कीमतों का कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। और तीसरा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रुपए की गिरती वैल्यू और आम जनता की जेब पर पड़ता सीधा असर। हमेशा की तरह हम हर लाइन का ग्रामर ब्रेकडाउन करेंगे, नए वोकेबुलरी शब्द सीखेंगे और यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन को आसान हिंदी में समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल का विश्लेषण, बिल्कुल सरल और ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच के साथ। तो पहला जो है आपका हेडलाइन जो देख लेते हैं, बस्टिंग एट द सीम्स। ये बस्टिंग एट द सीम्स जो है ये एक मुहावरा है, ईडियम है, और इसका मतलब होता है कि आप मतलब कि स्थिति जो है अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। ठीक है, यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो सब हेडलाइन है वो भी देख लेते हैं, द करेंट राइज, ये जो हाल में जो राइज हुआ है इन्फ्लेशन में, इज नॉट ट्रांजिएंट, ये अस्थाई नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, टेम्पररी नहीं है, बट ये जो है ना सिस्टमिक है। सिस्टमिक मतलब ये व्यवस्थागत है, यानी कि पूरे व्यवस्था में ये सिस्टम में फैल चुका है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अभी जो महंगाई बढ़ रही है वो थोड़े समय के लिए नहीं है, ये पूरे आर्थिक तंत्र का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि यह लंबे समय तक चलने वाली समस्या है। India's April retail inflation at a 13th month high of 3.48% is only marginally higher than its March print of 3.4% and continues to remain deceptively benign। यानी कि जो अप्रैल की जो खुदरा महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, वो 3.48% है, जो कि 13 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये केवल मतलब कि थोड़ा सा ही जो है ना मार्जिनली ज़्यादा है देन इट्स मार्च प्रिंट। ये जो है मार्च के जो 3.4% का जो ये आंकड़े आए थे उससे जो है ना थोड़ा सा ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक मतलब कैच है, वो क्या है कि ये बता रहा है कि एंड कंटिन्यूज टू रिमेन डिसेप्टिवली बिनाइन। और ये जो है ना ये बहुत एक लाइन है जो इस पूरे लाइन को जो है ना आपको सामने उजागर करता है। वो ये कहता है कि ये अभी भी जो है ये दिखने में तो आपको बिनाइन लगता है, यानी कि सौम्य या कम लग सकता है, लेकिन यह जो है ये धोखा है, ये एक डिसेप्शन है। ठीक है, क्योंकि असल स्थिति इससे ज्यादा गंभीर है, वो आगे हम देखेंगे। होलसेल इन्फ्लेशन हैज, अब बता रहा है कि होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है, हैज मोर देन डबल टू 8.3% इन अप्रैल फ्रॉम 3.88% इन मार्च। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये जो होलसेल जो आपका इन्फ्लेशन है वो अप्रैल में मार्च के 3.88% जो था, ठीक है, उससे दोगुने से भी अधिक होकर ये 8.3% हो गया है। ठीक है, जो 42 महीने के उच्चतम स्तर है। समझ गए, सिग्नलिंग, ये संकेत देता है किस चीज का, कि यह जो है सब्सटेंशियली अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर है, आर स्टिल वर्किंग देयर वे थ्रू द इकोनॉमी। इसको समझने की कोशिश कीजिए, यह संकेत देता है कि यह जो है जो अपस्ट्रीम प्रेशर है, यानी कि सामान बनाने की जो लागत है वो उसका बढ़ता हुआ दबाव के बारे में ये जो है सिग्नल देता है, मतलब पर्याप्त रूप से। सब्सटेंशियल अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर्स आर स्टिल वर्किंग देयर वे
थ्रू द इकोनॉमी। थ्रू द इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं बात को? यहाँ बोल रहा है कि जिसका असर जो है धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था और अंत में ग्राहकों पर पड़ेगा। समझ गए ना? ये जो लागत जो आ रहा है, इसका जो अपस्ट्रीम प्रेशर जिसकी बात कर रहे हैं, सामान बनाने की लागत जो बढ़ गई है, वो धीरे 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 क्या होगा, ये पूरी अर्थव्यवस्था में इसका असर पड़ेगा और अंत में ग्राहकों पर भी पड़ेगा। अनसरप्राइजिंगली कह रहा है कि ये हैरानी की या आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ठीक है। द स्पाइक इन होलसेल, ये जो बढ़ोतरी है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, हैज बीन लेड बाय सोरिंग फ्यूल एंड पावर प्राइस। सोरिंग मतलब बढ़ना, ठीक है ना। मतलब कि ये जो बढ़ती कीमत, मतलब कि आपका ये ईंधन यानी कि फ्यूल और पावर यानी कि बिजली की बढ़ती कीमतों के वजह से जो है, ठीक है ना, ये लेड बाय मतलब उसके वजह या उसके इसके द्वारा संचालित किया गया है, या संचालित अच्छा शब्द हिंदी में नहीं लगेगा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सोरिंग फ्यूल एंड पावर प्राइसेस के वजह से जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो ये बढ़ोतरी है ना, ये स्पाइक जो है, ठीक है, विच रोज 24.71%, जो बढ़कर कितना हो गया 24.71% की वृद्धि हुई जिसमें, ठीक है, ये फ्यूल एंड पावर प्राइसेस में। वाइल जबकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्राइसेस जो है ना, वो कितना बढ़ा है 67.2%। समझ गए? दिस क्लियरली इंडिकेट्स, यह स्पष्ट रूप से जो है संकेत या मतलब कि इंगित करता है, क्या इंगित करता है, दैट द फुल इंपैक्ट ऑफ राइजिंग एनर्जी कॉस्ट हैज नॉट येट बीन पास्ड ऑन टू एंड कंज्यूमर्स। यानी कि यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये जो बढ़ी हुई, ठीक है, ये राइजिंग एनर्जी कॉस्ट यानी कि बढ़ी हुई जो ऊर्जा की जो लागत है, उसका पूरा बोझ अभी तक आम जनता यानी कि एंड कंज्यूमर्स पर नहीं डाला गया है, हैज नॉट येट बीन पास्ड ऑन टू एंड कंज्यूमर्स, उस पर अभी नहीं डाला गया है, यानी अभी कीमतें और बढ़ेंगी। However, हालांकि सच अ पास थ्रू, इस तरह जो आप जो ये पास थ्रू है, यानी कि कह सकते हैं आप इसको कि क्या कहेंगे आप, ये जो बढ़ा हुआ जो बोझ है ना, उसको पास थ्रू करते हैं, मतलब लागत का जो हस्तांतरण करते हैं, ठीक है ना। नाउ अपीयर्स इमिनेंट, वो अब जो है निकट है, मतलब निकट प्रतीत होता है, यानी कि यह बहुत जल्द ही जो है आम जनता पर इसका बोझ पड़ने वाला है। इमिनेंट मतलब दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो यूनियन पेट्रोलियम केंद्रीय पेट्रोलियम जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, रिसेंटली हाल ही में उसने संकेत दिया था, क्या दिया था कि सेंटर जो है मे हैव लिटिल चॉइस, उसके पास कोई चॉइस, कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना पड़ेगा रिटेल पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को, यानी कि केंद्र के पास खुदरा जो पेट्रोल है और डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा बहुत ही कम विकल्प है, यानी कि नहीं के बराबर विकल्प है, कोई रास्ता नहीं है उसके पास। विथ पब्लिक सेक्टर वाइल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें जो है मतलब कि विथ यहाँ पर, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर वाइल मार्केटिंग कंपनीज है, विथ मतलब कभी कभी क्योंकि भी होता है, ठीक है ना, कभी जिसमें भी होता है, कभी साथ भी होता है, यहाँ पर क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर वाइल मार्केटिंग कंपनीज जो है रिपोर्टेडली, कथित रूप से एब्जॉर्बिंग under recoveries of nearly 30,000 crore rupees a month since the US-Israeli war with Iran began। यानी कि कहने का ये बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो तेल विपणन कंपनियां हैं वो कथित तौर पर, ठीक है, कथित तौर पर, ठीक है, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर, ठीक है, कथित तौर पर क्या कर रही है, अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच, मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू होने के बाद से प्रत्येक महीने जो है ये लगभग 30,000 करोड़ की अंडर रिकवरी, मतलब उसका नुकसान झेल रही है। यहाँ पर एब्जॉर्बिंग मतलब झेलना, सोखना नहीं, ठीक है, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपीस को उसको नुकसान हो रहा है। एनी इंक्रीज, किसी भी प्रकार की जो बढ़ोतरी है इन रिटेल फ्यूल प्राइसेस,
ठीक है, रिटेल फ्यूल प्राइसेस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी जो है ना, उसका एक इकोनॉमी वाइड इम्प्लीकेशंस होगा। यानी कि अगर खुदरा ईंधन के दाम बढ़ते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं होगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे माल ढुलाई महंगी होने से सब्जी फल सब महंगे हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी बीन ड्रिवन चीफली बाय फूड। ये अप्रैल का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, खुदरा जो मुद्रास्फीति है, वो पहले से ही ये किसके वजह से हुआ है? फूड के वजह से। मतलब कि ये जो है मुख्य कारण इसका भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के वजह से ये ड्रिवन हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसमें जो मतलब कि क्या कहेंगे, जो उपभोक्ता मतलब कि क्या फूड प्राइस इंडेक्स जो है, यानी कि क्या कहेंगे, खाद्य मूल्य सूचकांक जो है, ठीक है, इसको आप कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ही पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइजिंग टू 4.2% फ्रॉम 3.87% इन मार्च। ये जो है मार्च में ये कितना था? 3.87% था, वो बढ़कर कितना हो गया है अप्रैल में? 4.2% हो गया है। प्रिडिक्टिबली का मतलब जैसा कि अनुमान था, यानी कि अनुमान के मुताबिक क्या हुआ है, रेस्टोरेंट्स जो हैं एंड एकोमोडेशन सर्विस, जो होटल वगैरह होते हैं, विटनेस्ड, वहां देखे गए हैं अमंग द शार्पर इंक्रीजेस, यानी कि वहां पर जो ना सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, जो दर्शाता है द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ राइजिंग कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस। यानी कि क्या दर्शाता है? जो दर्शाता है कि ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का महंगा होना और जिसका असर जो है एक के बाद एक, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक के बाद एक। आपने कभी देखा होगा मतलब कि वाटरफॉल में ना पानी आते जाता है वो, और वहाँ पर एक लगातार वो एक उसका इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसी को कहते हैं कैस्केडिंग। तो ये जो है ना, अनुमान के मुताबिक जो है, जो रेस्टोरेंट है और जो होटल वगैरह है, उसमें सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जो मतलब कि कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों के व्यापक प्रभाव या कैस्केडिंग इफेक्ट को दर्शाती है। यानी कि एक के बाद एक उसका जो है असर उस मतलब कि पड़ते हुए दिखता है। द प्राइस ऑफ वाइडली यूज्ड, ये जो प्राइस है ना, कीमत जो है, वाइडली यूज्ड 19.2 kg कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हैज राइजन बाय रफली 850 रुपीज टू 1000 रुपीज ओवर रिविजन सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। यानी कि युद्ध शुरू होने के बाद जो है, जो बड़े कमर्शियल सिलेंडर जो 19.2 kg के होते हैं, उसके जो दाम है 850 से 1000 रुपये तक बढ़ गए हैं। ठीक है, उसका कितना मतलब कि उसकी कीमत में लगभग 850 से 1000 की वृद्धि हुई है। जबकि वाइल द 5 kg कैनिस्टर जो होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे सिलेंडर जो होते हैं ना, जो अकेले या छोटे परिवार जो होते हैं वो ले जाते हैं, खासकर ये जो है 5 kg कैनिस्टर जो प्रवासी जो मजदूर होते हैं वो यूज़ करते हैं, हैज़ रिपोर्टेडली सीन, इसमें जो देखा गया है कथित रूप से इंक्रीजेस, बढ़ोतरी ऑफ ओवर 200 रुपीज़ का इन सेवरल मार्केट्स, कई बाजारों में जो है ना, कई जगहों में या कई बाजारों में 200 रुपये से अधिक की इसमें वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। द कैनिस्टर, ये जो कैनिस्टर है, ये 5 kg का जो कैनिस्टर है, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय माइग्रेंट वेज लेबर अक्रॉस द कंट्री। ये जो है ना छोटे सिलेंडर का जो इस्तेमाल है ज़्यादातर प्रवासी मजदूर करते हैं। डायरेक्टली फीडिंग इनटू फूड बास्केट कॉस्ट्स एंड पोटेंशियली डैम्पनिंग कंजम्पशन डिमांड। और इसके महंगा होने से क्या हो रहा है कि खाने पीने का जो खर्च है, फूड बास्केट कॉस्ट जो है ना, वो बढ़ जाता है। यानी कि ये मतलब कि सीधे तौर पर जो है, जो इसकी खाद्य टोकरी है, यानी कि खाने पीने का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। फीडिंग इनटू, डायरेक्टली फीडिंग मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है ना,
फीड इनटू मतलब ये बढ़ोतरी कर देता है फूड बास्केट कॉस्ट को, इसकी कीमत को, मतलब खाने पीने के खर्चे को, और पोटेंशियली और संभावित रूप से जो है डैम्पनिंग कर देता है कंजम्पशन डिमांड को। क्या करता है, उपभोग की, यानी कि जो मतलब कि उनके पास कोई दूसरी चीज़ें खरीदने के पास के लिए जो है ना उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं या कम होते हैं, उसको डिमांड को डैम्पेन कर देता है, हतोत्साहित कर देता है एक तरीके से कहिए, या कम कर देता है। दिस कम्स इवन एज, ये सब जो है ना तब हो रहा है जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसने जो है लोगों से अपील की है कि वो रिफ्रेन करे फ्रॉम एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिंग ऑन वेडिंग्स एंड ट्रैवल अब्रोड। ठीक है, यानी कि लोगों से अपील किए हैं कि वो शादियों और विदेश यात्राओं पर फिजूल खर्च करने से बचें या उसको न करें या फालतू खर्च न करें, एंड टू कट बैक ऑन बाइंग प्रेशियस मेटल्स फॉर अ ईयर। और क्या करें कि एक साल के लिए जो कीमती धातु हैं, खासकर सोना की बात हो रही है यहाँ पर, कि खरीद में कटौती करने की उन्होंने अपील की है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप या इसी कारण से द सेंटर जो है उसने क्या किया है, डबल कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटीज को गोल्ड पर और सिल्वर पर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर पर जो इंपोर्ट आयात शुल्क जो है ना उसको दुगुना कर दिया है। किस लिए किया है, इन एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, यानी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उसको डिस्करेज करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि उसमें पैसा न लगाने के लिए सोना चांदी पर जो आयात शुल्क को दोगुना कर दिया है। ठीक है, एंड ईज प्रेशर ऑन द रूपी। ठीक है ना, और ये जो है क्या करेगा, मतलब क्या कहेंगे, प्रेशर जो है उसको कम करेगा रूपी पर, विच हैज़ डेप्रिसिएटेड, जो गिरा है, यानी कि ये रूपी का जो ना डेप्रिसिएशन हुआ है बाय नियरली लगभग 8.5% अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन द पास्ट 2.5 months, यानी कि पिछले 2.5 महीनों में जो है यूएस डॉलर के मुकाबले, ठीक है, लगभग 8.5% की गिरावट आई है रुपये में सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन, जब से युद्ध शुरू हुआ है। यानी कि कहने का यह मतलब है कि केंद्र जो है जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स को जो है हतोत्साहित करने और रुपये पर दबाव कम करने के प्रयास में सोने और चांदी पर जो है आयात शुल्क दोगुना कर दिया है, जो युद्ध शुरू होने के पिछले 2.5 महीने में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 8.5% गिर गया है रुपया के। ठीक है, वैल्यू। फॉर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, तो संदर्भ के लिए बता दें कि रुपी जो है वो डेप्रिसिएट हुआ था, ठीक है ना, बाय रफली लगभग 2 से 3% एनुअली ऑन एवरेज, यानी कि औसतन देखेंगे ना तो रुपए में जो गिरावट आई है या आती थी, ठीक है, या कम, मतलब रुपये में जो गिरावट आई थी वो 2 से 3% का था सालाना। ठीक है, ओवर द प्रीवियस 5 फिजिकल ईयर्स, यानी कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में रुपया जो है औसतन लगभग 2 से 3% सालाना कम हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो करंट स्लाइड है, ये जो अभी मतलब कि मौजूदा जो गिरावट है, ठीक है, स्लाइड में गिरावट जो है इज देयरफॉर, इसलिए एक्सेप्शनली शार्प, इसलिए जो है ये मौजूदा गिरावट जो है बहुत ज़्यादा और तेज है। इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये जो है स्पष्ट या साफ दिख रहा है दैट रिटेल इन्फ्लेशन जो है इज बस्टिंग एट द सीम्स एंड विल लाइकली फाइंड फुलर एक्सप्रेशन इन द मंथ्स अहेड। ये साफ दिख रहा है कि खुदरा महंगाई जो है ना वो क्या हो रहा है, खुदरा महंगाई जो है इज बस्टिंग एट द सीम्स, मतलब वो अब काबू से बाहर हो रही है, नियंत्रण से बाहर हो रही है। एंड विल लाइकली फाइंड, और इसका जो है ना संभावना है कि ये फुल एक्सप्रेशन इसको मिले इन द मंथ्स अहेड, यानी कि आने वाले महीनों में जो है या आने वाले दिनों में जो है इसका असली और बड़ा रूप देखने को मिलेगा। द शार्प डाइवर्जेंस, ये जो मतलब कि ये जो डाइवर्जेंस जो अंतर है ना, ये एक बड़ा जो अंतर है किसमें, बिटवीन द
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI के बीच में, ये दर्शाता है या मतलब दिखाता है दैट प्रोड्यूसर्स आर स्टिल एब्जॉर्बिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ राइजिंग कॉस्ट। ये जो बढ़ती हुई जो कीमत है ना, बढ़ती हुई जो कॉस्ट है, लागत का जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, ये जो मतलब कि WPI और CPI के बीच का जो एक जो बड़ा अंतर है, ये उत्पादक मतलब ये अंतर बताता है कि जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अभी भी बढ़ती लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद वहन कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि वे जो है ना, कंपनियां जो है अभी भी बढ़ती हुई लागत खुद वहन कर रही है या उसको झेल रही है। ये एक ऐसा सिचुएशन है दैट इज अनलाइकली टू रिमेन सस्टेनेबल। ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बने रहने की संभावना नहीं है, ठीक है। दिस लिव्स द RBI, ठीक है, ये जो है RBI के पास यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है, विथ लिमिटेड रूम, मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है, बल्कि उनको जो है अंततः क्या करना पड़ेगा उनको, बट टू इवेंचुअली टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मुद्रा जो नीति है उसको टाइटन करना पड़ेगा, ताकि वे जो हैं इन्फ्लेशन को टॉलरेंस बैंड जो है 2% टू 6% के का जो टॉलरेंस बैंड है उसके अंदर इन्फ्लेशन को रख सके या बनाए रख सकते हैं। मतलब इस स्थिति में RBI के पास जो है ना, ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ताकि महंगाई को 2 से 6% के दायरे में रखा जा सके। व्हाट इज अनफोल्डिंग, जो हो रहा है, जो मतलब कि सामने आ रहा है, इज नॉट मेयरली, वो केवल ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन नहीं है जो कि कमोडिटी वॉलिटिलिटी की वजह से हुआ है। यानी कि जो सामने आ रहा है वो सिर्फ कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलिटिलिटी के कारण होने वाली अस्थायी या टेम्पररी महंगाई नहीं है ये, बल्कि यह जो है एक ब्रॉडर सिस्टमिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, बल्कि यह एक जो है ना गहरी व्यवस्थागत समस्या है। यानी कि ये जो है ना सिस्टम में ये अंदर तक आ गया है, विथ लिमिटेड मैन्यूवरिंग स्पेस फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, और इसके साथ जिसमें जो है सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों के पास जो है इसके लिए गुंजाइश जो है बहुत कम बची है मैन्यूवरिंग का, ठीक है ना। यानी कि उसको क्या कहेंगे आप, जो कदम उठाएं इस मतलब कि महंगाई कम करने के लिए, तो उसके पास जो है ये इसके लिए बहुत कम मतलब गुंजाइश बची है, समझ गए। तो आज के जो इस एडिटोरियल से साफ है कि इन्फ्लेशन अब केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुका है। उम्मीद है आज के ग्रामर पॉइंट्स और SVO विजुअलाइजेशन से आपने न केवल इस विषय को समझा होगा बल्कि आपकी इंग्लिश सीखने की समझ भी बेहतर हुई होगी। अगर आपको आज की क्लास और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन समझाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके हिसाब से बढ़ती हुई तेल की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। आपकी अपनी मतलब कि मैं आपके कमेंट्स जो है खुद पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। अगर आप UPSC SSC या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ाना इसी तरह द हिंदू का गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज विदाई लेने से पहले मैं आज फिर से भूल गया वर्ड्स को देने के लिए। मैं वर्ड्स में चाहता हूँ, वर्ड्स के बाद जो है मैं आपसे विदा लूँगा। तो ट्रांजिएंट का जो मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी, मतलब टेम्पररी, फ्लीटिंग या शॉर्ट लिव्ड। एंड हो जाएगा परमानेंट, लास्टिंग या एटर्नल। सिस्टमिक मतलब व्यवस्था का जो पूरे तंत्र या सिस्टम के अंदर गहराई से फैला हो। स्ट्रक्चरल, डीप रूटेड या फिर यूनिवर्सल, इसका एंड हो जाएगा आइसोलेटेड, लोकलाइज्ड या सुपरफिशियल। डिसेप्टिवली का मतलब होता है भ्रामक रूप से, मतलब कि ऐसा जो ऐसा दिख रहा है वो ऐसा असल में है नहीं। तो मिसलीडिंगली, इल्यूजरी या फिर स्प्यूरियसली, ठीक है ना। इसका एंड हो जाएगा ऑनेस्टली, क्लियरली या जेन्युइनली। बेनाइन का मतलब सौम्य या कम हानिकारक, हार्मलेस, माइल्ड या जेंटल। एंड हो जाएगा हार्मफुल, मेलाइनेंट या फिर आपका सीवियर। सोरिंग का जो मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, ठीक है।
स्केलेटिंग, स्काई रॉकेटिंग या फिर राइजिंग, एंड हो जाएगा फॉलिंग, डिक्लाइनिंग या प्लमेटिंग। इमिनेंट का मतलब जो होने ही वाला है, इम्पेंडिंग, लूमिंग या फोर्थकमिंग, एंड हो जाएगा डिस्टेंट या फिर रिमोट या डिलेड। एब्जॉर्बिंग मतलब सोखना या सहना या झेलना, तो इंड्यूरिंग, बियरिंग या एसिमिलेटिंग, एंड हो जाएगा रिलीजिंग, रिजेक्टिंग या पासिंग ऑन। कैस्केडिंग का मतलब होता है ये प्रपात होता है, यानी कि वाटरफॉल, यानी कि इसका जो इस संदर्भ में जो है, यानी एक के बाद एक होने वाला असर, जैसे झरने का गिरना होता है ना, सिक्वेंशियल, रिपलिंग या फिर सक्सेसिव। इसका एंड हो जाएगा डिस्कनेक्टेड, स्टैटिक या फिर इंडिविजुअल। डैम्पनिंग का मतलब हतोत्साहित करना या ठंडा करना या कम करना, रिड्यूसिंग, लेसनिंग या फिर कर्विंग, एंड हो जाएगा बूस्टिंग, इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्च, यानी कि लैविश, वेस्टफुल, एंड हो जाएगा फ्रगल, थ्रिफ्टी। ठीक है, इसका और भी होता है एक्सेसिव, इकोनॉमिकल। ठीक है, डेप्रिसिएटेड मतलब मूल्य कम होना, गिरना या, ठीक है, डिवैल्यूड होना, डिक्लाइनिंग होना या फिर स्लम्प्ड होना, एंड हो जाएगा एप्रिसिएटेड, वैल्यूड या फिर रोज। सस्टेनेबल, टिकाऊ, यानी कि जो बने रहता है, वाइबल या फिर फिजिबल या फिर मेंटेनेबल। ठीक है, एंड हो जाएगा अनवाइबल, अनस्टेबल या शॉर्ट टर्म। इडियम फ्रेजेस जरूर जल्दी से देखेंगे। बस्टिंग एट द सीम्स का मतलब जो होता है एक्सट्रीमली फुल और क्राउडेड, रीचिंग एट अ पॉइंट वेर इट कैन नो लॉन्गर बी कंटेंट और कंट्रोल। जब कोई स्थिति इतनी अधिक भर जाए या बढ़ जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब काबू से बाहर होना। विद सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द कोचिंग हब, द क्लास रूम इज बस्टिंग एट द सीम्स। ठीक है, तो वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। वर्क देयर वे थ्रू, बड़ा अच्छा ये इडियम है। इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली बट स्टीडली थ्रू अ सिस्टम और प्रोसेस, यानी कि किसी प्रक्रिया तंत्र से धीरे धीरे लेकर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गुजरना, मतलब उसमें उसका असर पड़ना। इट टेक्स टाइम फॉर द होलसेल प्राइस चेंजेस, ठीक है ना, टू वर्क देयर वे थ्रू टू द रिटेल शॉप, यानी कि थोक मूल्यों में जो बदलाव को जो है ना खुदरा दुकानों तक पहुंचने में समय लगता है। पास ऑन का मतलब आप कह सकते हैं बढ़ती हुई लागत या बोझ को किसी दूसरे पर डाल देना, यानी कि आमतौर पर ग्राहक पर। कंपनीज जो है वो प्राय पास ऑन कर देते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को कंज्यूमर्स पर। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब एक प्रोसेस होता है इन विच वन इवेंट सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ सिमिलर इवेंट्स। ठीक है, लाइक ए वाटरफॉल। जैसे आप कभी कभी ना साइकिल का एक बहुत सारा साइकिल लगा हुआ हो और एक साइकिल को आप गिरा देते हैं तो सारा जो है धीरे 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 वो भी गिर जाता है, वो भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी श्रृंखला जहां एक घटना के कारण कई अन्य घटनाएं जो है एक के बाद घटती है। द राइज इन पेट्रोल प्राइसेस जो है हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा ऑन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिल्क। कटबैक का मतलब होता है, कटबैक के साथ ऑन समथिंग होता है, मतलब किसी चीज़ के इस्तेमाल या खर्च में कटौती करना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से मैनी फैमिलीज हैव टू कट बैक ऑन लग्जरी ट्रेवल। उनको जो है जो लग्जरी ट्रेवल पर जो है कटौती करनी पड़ रही है। सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन और इंक्रीज इन वैल्यू इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मार्केट टर्बुलेंस। जब मार्केट टर्बुलेंस हो, यानी कि आर्थिक संकट के समय में जो जोखिम हो, तो उस समय ऐसी जगह पैसा लगाना जिसे आप सुरक्षित निवेश कहते हैं, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। तो वार के समय जो है कई सारे इन्वेस्टर जो है अपने मनी को गोल्ड पर लगाते हैं एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में। लिमिटेड रूम टू मैन्यूवर का मतलब होता है कार्रवाई करने के लिए बहुत कम विकल्प या गुंजाइश होना। विथ हाई डेट एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना, मतलब भारी कर्ज और बढ़ती महंगाई के वजह से जो है गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत कम गुंजाइश है नए वेलफेयर स्कीम्स लाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।